नमस्कार। क्लास 11 आपका ये चल रहा था। कल मैं आपको जो वीडियो भेजी थी वो इसको पढ़ा रही थी। आज इसी को फिर से थोड़ा सा और इसको विस्तार दे रही हूँ बच्चों। और शब्दार्थ आपको पता ही है, देख लीजिए, ये वाला था। इसमें पहला विशेष था कि कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिछले किसानों का वर्णन मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है। पिता करुण रस की मार्मिक अभिव्यक्त हुई है। करुण रस क्या होता है? रस जो भाषा को और अनुभूति कराते हैं, रस 9 होते हैं। इनके बारे में बता दूंगी आपको, पहले भी समझा दूंगी। करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, है ना, वात्सल रस। तो ये इस तरह से होते हैं। ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूँ। और अनुप्रास अलंकार को मैंने बार बार कहा है कि कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आता है लगातार, तो वहां पे अनुप्रास वर्ण, शब्द नहीं वर्ण। र घर द्वार, महाजन न महाजन ने ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर की कौड़ी छोड़ी, कौड़ी छोड़ी, का और छोड़ी छोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ण है इनमें जो एक से अधिक बार आते हैं, ये 3 बार भी आ सकते हैं, 2 बार भी आ सकते हैं। अब फिर देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे लिखते हैं इसको देख लीजिए। ये आता है और आप पहचान भी जाएंगे जल्दी। इसमें आप ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, अगर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। एक आध पॉइंट भी इस तरह से आप लिख देते हैं विशेष में, कविता में, काव्य शैली में, तो आपका नंबर आपके कहीं नहीं गए। रहरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बर्धों में ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। ठीक है, बर्धों धा है तो बर्धी क्या होता है? बर्धों बैल। यहाँ बर्धों लिया गया है, नया शब्द है, और इसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया गया है। इस चीज का ध्यान है। परिवेश क्या होता है? परिवेश होता है वातावरण, जो ग्रामीण परिवेश, गांव में जैसे हम जाते हैं या गांव की बातें होती हैं कि गांव में खुली हवा है, खेत है, वहाँ बैल है, तो अपने चित्र सा उपस्थित हो जाता है, वहाँ का वातावरण का एक मन में आ जाता है। तो बर्धों सबसे ग्रामीण परिवेश का साकार हो उठा है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं कि इसमें आपको क्या नहीं समझ में, थोड़े से क्वेश्चन करा रही हूँ इससे संबंधित, आप लीजिएगा। ये आप जरूर समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप इतनी सारी चीजें भी अगर सब दिमाग बिठा लोगे, कवि ने महाजनों के अत्याचारों के नीचे पिछले किसानों का मानसिक चित्रण किया है, कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों के, शोषित किसानों का चित्रण किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। बार बार बोल रही 10 बार आप नहीं लिखते हैं तो ये बेटा आपकी गलती है। आप पढ़िए, समझिए, पढ़ाया जा रहा है तो पढ़िए, नहीं पढ़ते हैं तो अब क्या किया जाए। अब आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर। देखिए अभी क्या था, ये जो पद्यांश था उसका मैंने विशेष बताया कि क्या है। अब क्या है, भाषा सहज और सरल है, ये आप समझ लीजिए। अब महाजनों के अत्याचारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न, महाजनों के अत्याचारों का वर्णन कीजिए। मतलब आप बता सकते हो कि महाजनों ने इसमें क्या अत्याचार किए, किसानों पर क्या अत्याचार किए हैं, वो आपको बताना है। महाजनों ने क्या अत्याचार किए हैं? महाजनों ने जबरदस्ती किसान के खेत और घर द्वार बिकवा डाले। उत्तर, महाजनों ने जबरदस्ती, बलपूर्वक, कुछ भी लिख दो, जबरदस्ती मतलब जोर जबर के द्वारा, तो जबरदस्ती किसान के खेत और घर द्वार बिकवा डाले। जबरदस्ती होगा, सॉरी, जबरदस्ती, दस्ती, नॉर्मली हम जस्ती बोल देते हैं तो मैंने लिख दिया था।
महाजनों ने जबरदस्ती किसानों के, क्या हो गया, किसानों के खेत और घर द्वार बिकवा डाले। खेत और घर द्वार बिकवा डाले। ये आप ध्यान, उसने क्या किया कि इनके खेत बिकवा डाले, विराम लगा दो, वाक्य पूरा हो गया। उसने मूलधन, तो मूलधन ब्याज की एक एक कौड़ी वसूल कर ली। उसने मूलधन तो मूलधन ब्याज की एक एक कौड़ी, एक एक कौड़ी, कौड़ी समझते हैं, मैं बताया था आपको, एक एक कौड़ी वसूल कर ली। वसूल कर ली। मूलधन पता है आपको, जैसे हम ब्याज देते हैं, जो पैसा दिया जाता है वो मूलधन होता है। और मूलधन तो उसने ले ही लिया, उसके साथ ब्याज के नाम पर सब कुछ वसूल कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने कि कोई कितना पैसा देता है तो आपको इतना ब्याज देना है, वो ब्याज नहीं दे पाता तो उसका मूलधन तो चले गया और ऋण पे ऋण लगाते गए, तो उसको कहते हैं ब्याज की एक कौड़ी, एक एक कौड़ी, सॉरी एक एक दूर कर दो, एक एक कौड़ी वसूल कर ली। इसके लिए उसने किसान के बैल भी बेच डाले। इसके लिए उसने किसान के बैल भी बेच डाले। ठीक है, इसके लिए उसने किसान के बैल भी बेच डाले। ठीक है, तो ये हो गया आपका महाजनों के अत्याचारों का वर्णन है। प्रश्न 2, प्रश्न 2 में क्या है? प्रश्न 2 है, महाजन किसान के बैल क्यों कुर्क किए गए? सिंपल सी बात है, आप कर लोगे। मूलधन और ब्याज को वसूल करने के लिए किसान के बैल कुर्क कर लिए गए। महाजन ने अपने मूलधन और ब्याज को, लिख लो, महाजन ने अपने मूलधन और किसान के बैल क्यों कुर्क किए गए, है ना? ठीक है, किसान के बैल क्यों कुर्क किए गए? महाजन ने अपने मूलधन और ब्याज को वसूल करने के लिए, लिख ही देते हैं ना थोड़ा सा, महाजन ने कर रहे हो क्या? महाजन ने अपने मूलधन और मूलधन और ब्याज को वसूल करने के लिए ब्याज
को वसूल करने के लिए किसान के बैल कुर्क करिए। किसान के बैल कुर्क कर लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महाजन ने अपने मूलधन और ब्याज को वसूल करने के लिए किसान के बैल कुर्क कर लिए। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर प्रश्न ये 1 था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। आज किसान की आंखों में कौन कौन सा दृश्य चुभता है? आज किसान की आंखों में खुशहाल दिनों की याद करता है, उसे वे दिन का चोटने लगते हैं, उसे मन ही मन पीड़ा होती है कि क्यों उसके खेत घरद्वार बैल आज कुर्क कर लिए गए। महाजनों को ऐसा न्याय करने से रोका क्यों नहीं गया? आज उसके मन में आ रहा है कि उसके खेत बिक गए, उसके खलिहान बिक गए, उसके पुत्र का साथ ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसको जो याद आती हैं, अपने खेत याद आते हैं, अपना बेटा याद आता है, अपने बैल याद आते हैं, और ऐसा उसके साथ अन्याय किया महाजनों ने, और इसके लिए कोई किसी को कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे बच्चों, इसलिए मैंने इसको आपको समझा दिया है। अब अगला पद्यांश में कराऊंगी। नमस्कार बच्चों।